आप लोग क्या बात नाराज होते हैं? एक बार जोरदार ताली बजाइए प्लीज। अब हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि इतना बिजी शेड्यूल दिल्ली से सीधे मेला समिति के आग्रह पे इस पतित पावनी रामगंगा के तट पे सोमनाथेश्वर के सामने, भूमिया मंदिर के आगे, शिशु मंदिर के सामने आज हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। हृदय गदगद हो गया। एक इतिहास आप रच के यहाँ से जा रहे हैं और एक इतिहास और आप यहाँ बनाएंगे जब आपके द्वारा यहाँ कोई बहुत बड़ा संस्थान खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइए। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान सोमनाथ जी की, भगवान सोमनाथ जी की, भूमिया देवता की। अरे जोर से नारा लगा दीजिए। आप लोग कितना थके हैं लग रहा है, बहुत दिन से मेला चल रहा है। भूमिया देवता की, भूमिया देवता की। मासी के इस ऐतिहासिक सोमनाथ मेले के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, आप सबके वकील बनकर भारत सरकार में लगातार इस पूरे संसदीय क्षेत्र की लगातार वकालत करने वाले, लगातार पैरवी करने वाले आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे इस द्वाराहाट क्षेत्र के विधायक आदरणीय मदन सिंह बिष्ट जी, हमारे सल्ट क्षेत्र के आदरणीय विधायक महेश जीना जी, रानीखेत क्षेत्र के हमारे युवा विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष बहन नीला विष्णु जी और मेला समिति के अध्यक्ष, और जिनके विशेष आग्रह पर आज सबके बीच में आज इस मेले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री विपिन शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के युवा ऊर्जावान भाई अनिल शाही जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक और दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित मासी क्षेत्र के सभी मेरे देवतुल्य माताओं बहनों को, देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेला बहुत ही ऐतिहासिक है और मासी गेवाड़ घाटी, जो कि ये कत्यूर राजवंशों की राजधानी रही है और आम लोगों के बीच रंगीलो गेवाड़ नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे ऐतिहासिक और सुंदर क्षेत्र में आज आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को अभिभूत महसूस कर रहा हूं। और मैं सच कहूं तो वास्तव में ये जो पुराने समय में जो मेलों का स्वरूप हुआ करता था, मेलों में एक दूसरे से मिलने का आनंद हुआ करता था, वह उमंग और उत्साह और एक प्रकार की नई ऊर्जा मुझे आप सबके बीच में यहाँ पर आकर दिखाई दे रही है। एक समय ऐसा था
कि विश्व के बड़े बड़े मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। जो भारत के हक में फैसले होने चाहिए थे उन फैसलों को भी नहीं करवा पाता था। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के पुत्र, भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज देखिए ऐसा समय, ऐसा कालखंड जब पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी के कारण पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई, पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई। ऐसे समय में भी जहां भारत को G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, G20 का अवसर और नेतृत्व किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारे देश को प्राप्त हुआ है। और उससे भी आगे पहले बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे, देश दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अगर कोई कार्यक्रम होते थे तो वो एक ही जगह पर हो जाते थे, दिल्ली में हो जाते थे, बंबई में हो जाते थे, बहुत होते होंगे तो बंगलौर में हो जाते होंगे। लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्यों में या हमारे जैसे बगल में रामनगर है, रामनगर जैसे स्थानों में नहीं हुआ करते थे। आप लोगों ने देखा इसमें थोड़े दिनों पहले G20 की जो बैठक हुई और वो भी राउंड द टेबल बैठक, पूरे भारत के अंदर जो 5 प्रमुख बैठकें होने वाली हैं इस G20 की, उन 5 प्रमुख बैठकों में से एक बैठक का सौभाग्य हमको भी मिला रामनगर में। और ये संभव हुआ तो किसके कारण से? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण से संभव हुआ। और एक ही बैठक नहीं हो रही है, एक बैठक रामनगर में हो गई है, अब दूसरी बैठक प्रतिनिधि आए थे उनके सामने किया गया। और इतना ही नहीं भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोई G20 के जो कार्यक्रम हमारे प्रदेश के अंदर हो रहे, ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा उत्तराखंड पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो जो काम हम कर रहे हैं उन सभी कामों को, हमारे यहाँ की संस्कृति को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए विशिष्ट कार्यों को, हमारे यहाँ का जो परिवेश है वो परिवेश पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। हमारे मिलेट इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वर्ष को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसमें हमारा मड़वा, झिंगोरा, गहर, भट, तमाम प्रकार के जितने भी अन्न हैं जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, ये श्री अन्न भी आज इनको पूरी तरह से विश्व के अंदर मान्यता मिलने वाली है। ऐसे अनेकों कार्य आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। भाइयों बहनों, जब पूरी दुनिया ये कह रही थी, आप याद करिए जरा, कोरोना जब 2020 में अपने पांव पसार रहा था उस समय कैसी स्थिति हो रही थी। हर कोई सोच रहा था कि कोरोना आएगा तो क्या होगा। कितने लोग दिल्ली से, बंबई से, मद्रास से, बंगलौर से, देश भर से अपने अपने घरों को वापस आ रहे थे। और उस समय को हम याद करें, आज हमारे सभी स्थानों का, देवी स्थानों का ये उत्सव और उत्थान दोनों साथ साथ हो रहा है। आज बहुत सारे लोगों ने उससे पहले देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग पूजा करते थे लेकिन मंदिरों में अपना प्रदर्शन नहीं करते थे, गंगा जी में आरती नहीं करते थे, तिलक नहीं लगाते थे, पिठिया नहीं लगाते थे या जनेऊ नहीं पहनते थे। वो सारा का सारा बदल गया। आज सब लोग कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम तिलक भी लगाते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम जनेऊ भी पहनते हैं, हम मंदिरों में भी जाते हैं, गंगा जी की आरती भी करते हैं, राम गंगा जी की भी आरती करते हैं। ये नया भारत है भाइयों बहनों, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज बन रहा है। यह अमृतकाल भारतवर्ष के पुनरुत्थान का काल है और यह अमृतकाल भारत को पुनः परम वैभव तक पहुंचाने का काम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलकर हमारी प्रदेश सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, अभी हमारी सरकार का 1 साल का कालखंड पूरा हुआ है और इस 1 साल के कालखंड में अनेकों चुनौतियों का हमने सामना किया है। हर क्षण और हर पल कोशिश की है
कि राज्य को आगे बढ़ाया जाए, हर दिशा में आगे बढ़ाया जाए, चाहे समान नागरिक संहिता की बात हो या एक प्रदेश के अंदर कठोर धर्मांतरण कानून लाने की बात हो या नकल का पूरे भारत का सबसे कठोर कानून लाने की बात हो या कुर्मी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण किया जाएगा, चौखटिया विकास खंड के धौन रीठा चौरा मोटर मार्ग का सुधारीकरण किया जाएगा, चौखटिया से खीड़ा खड़ा खड़क से झुमा खेत तक मोटर मार्ग को बनाया जाएगा, टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत करवाई जाएगी और जो पहले से जो सड़कें विधायक निधि में भी कटी हैं उनका भी परीक्षण करवा के किस विभाग में उनको लिया जा सकता है उसको भी दिखवाया जाएगा। अन्य जो प्रस्ताव माननीय विधायक जी ने भी दिए हैं उनका भी मैं परीक्षण करवा लूंगा और परीक्षण करवा के उन सभी को उन योजनाओं में शामिल किया जाएगा और सोमनाथ मेले को 5 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। गगास भंडारगांव सिंचाई पंपिंग योजना भी बढ़ाई जाएगी, भूमिया मंदिर महाशीर संरक्षण एवं एलिसिंग इसकी गति को बढ़ाने का काम किया जाएगा। मैं इस अवसर पर पुनः एक बार आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन, आप सबका जो प्रोत्साहन है वो हमेशा की तरह हम सबको प्राप्त होता रहेगा और जो हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे यह भी बताते हुए आप सबको प्रसन्नता हो रही है कि हम एक एक करके आज हिंदुस्तान के अनेकों क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां 4 धाम यात्रा आज हमारे रिकॉर्ड संख्या की गति से आगे बढ़ रही है, पिछले साल भी इस साल भी। वहीं जो हमने मानस खंड की परिकल्पना ली है, यानी कि मानस खंड माने कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी प्रमुख मंदिर स्थल हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों को भी मानस खंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से उसकी महायोजना तैयार करने का काम बाबा जागेश्वर से प्रारंभ हो रहा है। इसी महीने उसका मास्टर प्लान हमारा तैयार हो गया है, बहुत जल्दी से वहां से पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा और इस बार जो कर्तव्य पथ की परेड थी जिसका नाम राजपथ से कर्तव्य पथ मोदी जी ने किया, उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 22 साल पूरे होने के बाद हमारे उत्तराखंड की किसी झांकी को पहला स्थान मिला तो हमारे उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी को मिला है। इस प्रकार से हमको अनेकों क्षेत्रों में देवों की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अनेकों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आगे भी हम सब लोग ये संकल्प लेकर जाएं कि जिन क्षेत्रों में भी हम काम करते हैं, हमारे अंदर सबके अंदर एक ही भावना आनी चाहिए कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 का उत्तराखंड बनेगा और इसको हम सब लोग मिलजुल कर सारे लोग एक दिशा में चलेंगे, एक हमारा लक्ष्य होगा, एक हमारा ध्येय होगा और एक दिशा होगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पतंजलि वाले भी मिलना चाह रहे थे, इतना बिजी शेड्यूल है कि जितने भी पुस्तक विमोचन वाले हैं वो आ जाए। भूतपूर्व सैनिक भी मिलना चाह रहे हैं और पतंजलि जो लीला संग्रह जी के साथ जो टीम है वो भी, और जो लोग मंच एकदम पे भीड़ ना करें, आराम आराम से रुक के आए, रुक के पतंजलि वाले एक मिनट रुक के पतंजलि की बहनें भी आ चुकी हैं यहाँ पे। चलो बस हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश भट्ट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश भट्ट जी भी हमारे बीच में हैं, जीना जी, मदन बिष्ट जी, डॉक्टर परमोन नैनवाल जी, शिवकुमार जी, महेश नेगी जी, पूर्व विधायक, तमाम जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं सभी को नमन और प्रणाम करते हुए मासी मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे मासी के सभी सदस्यों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे सुभाष बिष्ट जी ने और हमारे शंकर सिंह बिष्ट जी ने, संतोष मासीवाल जी, विपन शर्मा जी और हमारे गिरधर बिष्ट, हमारे शंकर
अब रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट होने वाले हैं आपके सामने कल्चर प्रोग्राम। धामी जी आ रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। आज कार्यक्रम यहीं पर शुरू होंगे। बहुत बड़े बड़े कलाकार आपके बीच में आए हैं। जितेंद्र टुमकिया जी आपके सामने आए हैं, उनका प्रोग्राम होने को जा रहा है। जोरदार तरीके से उद्घोष करिए, विदाई करिए। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद।